सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने आप सभी का एक बार पुनः 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गृहम शून्यम सुता बिना इस पाठ के अभ्यास को लेकर। आइए स्क्रीन के माध्यम से बिना समय गंवाए चलते हैं पाठ के अभ्यास में। लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पर उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, क्योंकि एक पद का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यहाँ उत्तर आपको स्क्रीन में नहीं दिखेंगे। आपको उत्तर सुन करके और अपने पुस्तक से ढूंढकर लिखना होगा। प्रश्न कहता है दिष्ट्या का समागता। उत्तर होगा दिष्ट्या शालिनी समागता, अथवा दिष्ट्या राकेशस्य भगिनी शालिनी समागता। राकेशस्य कार्यालये का निश्चिता। उत्तर है राकेशस्य कार्यालये अनिवार्या गोष्ठी निश्चिता। पुनः ग राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। उत्तर है राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य दीपं प्रज्वाल्य देवी स्तुतिं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। पुनः शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। पुत्रीं रक्ष्य पुत्रीं पाठय। पुनः यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। उत्तर है यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। एक बार फिर से सुन लेंगे। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। पुनः आगे अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम् अर्थात तत्समरूपं लिखत। कोख। कोख निमित्तं शब्दः अस्ति कुक्ष। पुनः साथ। साथ निमित्तं सह। गोद अंकः। भाई भ्राता। कुआं कूपः। दूध दुग्धम। पुनः तीसरा कहता है उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयोज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो अंत में कोष्ठक में दिया हुआ है उसकी तृतीया विभक्ति लगा करके और वाक्य को पूरा करना है। मात्रा पुत्रीं गच्छति। मात्रा सह पुत्री गच्छति। यहाँ पर विना के साथ में भी तृतीया होती है
अतः परिश्रमेण बिना विद्या न लभते। छात्रः लेखन्या लिखति, लेखनी का तृतीया लेखन्या। उसी प्रकार से नेत्र का तृतीया नेत्रेण और मित्र की तृतीया मित्रेण। पुनः चौथा अभ्यास कहता है स्तंभे विशेषण पदम दत्तम। का स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। यहाँ पर का स्तंभ में या का कॉलम में और ख कॉलम, दो कॉलम दिए हुए हैं। इनमें से जो का कॉलम है उसमें विशेषण दिया है और ख में विशेष्य दिया है। अब विशेष्यानुसारेण विशेषणम सूत्र हमने पढ़ा है, तो इसका अर्थ यह है कि जो वचन, जो विभक्ति, जो लिंग विशेष्य का होता है वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग विशेषण का होता है। इसलिए अब हमको विशेष्य और विशेषण को एक साथ करना है। तो यदि लिंग, विभक्ति और वचन दोनों तरफ समान होने चाहिए। यथा पहला कहता स्वस्था, तो स्वस्था स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। अब इनमें से हम देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। कृत्यम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग नहीं है। पुत्री हो सकता है, वृत्ति ही हो सकता है, मनोदशा हो सकता है और गोष्ठी भी हो सकता है। यहाँ पर अब हमारे पाठ में कहता है स्वस्था मनोदशा। पुनः महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्यम नपुंसक लिंग है और इसलिए नपुंसक लिंग का विशेष्य भी होगा। कृत्यम, क्रीडन्ती पुत्री और कुत्सिता वृत्ति ही। यहाँ पर आपका सही जोड़ी का मेलन हुआ। अब अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। इनके विलोम पद लिखना है। श्वः यानी कल, तो श्वः का विलोम अद्य आज। प्रसन्ना स्त्रीलिंग में है, विलोम भी उसी लिंग में होगा अप्रसन्ना। वरिष्ठा, तो वरिष्ठ यानी बड़ा, बुजुर्ग, और वरिष्ठ का उल्टा होता है कनिष्ठ यानी छोटा। अब क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए वरिष्ठा का विलोम कनिष्ठा, कनिष्ठा। प्रशंसितम, प्रशंसितम विलोम होगा गर्हितम। प्रकाशः, अंधकारः। सफलाः, अफलाः अथवा निष्फलाः, दो शब्द हो सकते हैं। निरर्थकः, तो विलोम होगा सार्थकः। पुनः रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्। प्रसन्नता शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का स्त्रीलिंग का ही उत्तर भी होगा, प्रश्न भी होगा कस्याः। पुनः सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे कस्य घोषणा अस्ति। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि।
तो प्रश्न होगा अहम किम स्वीकरोमि, समयात् पूर्वम आयासम करोसि। पंचमी विभक्ति का उत्तर है, अतः प्रश्न भी पंचमी विभक्ति का होगा। कस्मात् पूर्वम आयासम करोसि ऐसा होगा। अंबिका क्रोडे उपविशति, प्रश्न बनेगा कुत्र उपविशति। जब कभी लोकेशन की बात आए और सप्तमी विभक्ति में हो तो समझ लेना चाहिए कि प्रश्न जो बनेगा वह कुत्र होगा। पुनः अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे संधि विच्छेद के अनुसार रिक्त स्थान भरना है। नोक्तवती, न और उक्तवती। सहसैव, सहसा लिखा ही है और ए, आ और ए मिलकर ए बनता है, इसलिए सहसा एव। परामर्शानुसारम, परामर्श अनुसारम पहले ही लिखा है। बधारहा, वध और अर्हा। अधुनैव, अधुना एव। प्रवृत्तोषि, प्रवृत्तः और असि, यहाँ पर प्रवृत्तोपि लिखा है तो प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः और अपि ऐसा हो जाएगा। पुनः यहाँ से पाठ समाप्त होता है। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे अगली कक्षा में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।